बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, मैंने चाहा कि वो आपके साथ शेयर की जाएं। पहले मैं टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उनकी डिटेल में जाएंगे। नंबर 1 व्यूअर्स, भारत के आर्मी स्टाफ ने पहला विजिट दुनिया में जो किया है, जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, उनका पहला विजिट और पहला विजिट ही बांग्लादेश का विजिट। बड़ी ही अहम बात है। मैंने आपको बताना है इस विजिट के बारे में कि किन किन के साथ मुलाकात होंगी और इसका मकसद क्या है और क्या वजह है कि आर्मी चीफ बांग्लादेश में आ चुके हैं इंडिया के। नंबर 2 जो बड़ी स्टोरी है वो मैंने आपके सामने रखनी है। पद्मा ब्रिज तो बन चुका है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन भी हो चुकी है, लेकिन अब रेल ट्रैक इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो चुका है। जी हां, इस ही वीक व्यूअर्स शुरू होने जा रहा है। उसके ऊपर मैंने बताना है पद्मा ब्रिज को लेकर के अब ट्रैक, उसके ऊपर जो रेल ट्रैक बनाया जा रहा है, यह भी बहुत बड़ी सक्सेस है बांग्लादेश की व्यूअर्स। इसके अंदर मैंने आपको यह भी बताना है कि कौन कौन सी कंपनी इसमें हिस्सा ले रही है इस रेल ट्रैक को बनाने के लिए, और कितने किलोमीटर ये लंबा है, इसकी लेंथ कितनी है और इसके फवायद क्या हैं। जिस तरह से आपको व्यूअर्स मैंने पहले बताया कि जो पद्मा ब्रिज है ये बांग्लादेश ने खुद ही बनाया है, इसको खुद ही मैनेज किया है, इसके ऊपर किसी भी कंट्री ने फंड नहीं किया। ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसको दुनिया ने सराहा है, इसकी दुनिया ने तारीफें की हैं। इसकी पाकिस्तान, इंडिया, इसके साथ यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, चाइना, लगभग जितनी भी कंट्रीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, सुपर पावर हैं, उन सब ने बांग्लादेश की बहुत ज्यादा तारीफ की है पद्मा ब्रिज को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि ये कौम खुद से बहुत कुछ कर सकती है। तो नंबर 3 व्यूअर्स स्टोरी मैं आपको जो बताऊंगा, ये इस पद्मा ब्रिज का जो रेल ट्रैक है, इसके ऊपर मैंने आपको तफसील से भी बताना है। और तीसरी स्टोरी के बारे में बताना है, जिसके बारे में व्यूअर्स खबर निकल के आ रही है कि जो एशिया क्रिकेट कप है, अब वो क्या बांग्लादेश में शिफ्ट होने जा रहा है। इसके बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं। जो बांग्लादेश में अगर ये शिफ्ट नहीं होता तो फिर कहां होगा, क्या दुबई होने जा रहा है, यूएई में मैच होंगे, इसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट करना है। तफसील से मैं आपको इसके बारे में खबर दूंगा। व्यूअर्स पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर अभी अभी विजिट किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं व्यूअर्स, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पद्मा ब्रिज के बारे में। पद्मा ब्रिज के ऊपर जो अब एक और ट्रैक, रेल ट्रैक इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल देनी है। पहले बताता हूं, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे बांग्लादेशी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद की दावत पर 4 रोजा दौरे पर वो ढाका पहुंच चुके हैं, ढाका में आ चुके हैं। जनरल मनोज पांडे, इनको इनविटेशन दे रखी थी बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जनरल मनोज पांडे का ओहदा संभालने के बाद यह पहला गैर मुल्की दौरा है। भारतीय आर्मी चीफ के हमरा उनकी अहलिया अर्चना पांडे और 3 रुकनी वफ्द भी है। वज़ीर आज़म शेख हसीना, वज़ीर आज़म के सलामती उमूर के मुशीर, बांग्लादेश की फौज, बहरिया, फ़ज़ाइया, बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न के सर्विसेज चीफ्स और बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात करेंगे। वो मुख्तलिफ फौजी मराकज़ का भी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दूसरे रोज़ आर्मी चीफ डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज मीरपुर के तलबा और फैकल्टी से खिताब करेंगे। वो बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्पोर्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग का भी दौरा करेंगे। मनोज पांडे का दौरा दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूद करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। तो व्यूअर्स, इंडिया के जनरल मनोज पांडे तो आ चुके हैं बांग्लादेश में, और ये दौरे बहुत ही अहमियत का हामिल है दोनों देश के दरमियान। जब से आर्मी चीफ बने हैं जनरल मनोज पांडे, उनका ये पहला इंटरनेशनल दौरा है, पहला गैर मुल्की दौरा है, और उन्होंने सबसे पहले इंतखाब किया है बांग्लादेश का। जी हाँ, बांग्लादेश में वो आ चुके हैं। बांग्लादेश के बहरिया, फ़ज़ाइया, आर्म्ड फोर्सेस के जनरल चीफ से भी वो मिलेंगे। ये मुलाकात बहुत ही अहम है
व्यूअर्स दोनों मुल्कों को अगर देखा जाए, बांग्लादेश के लिए भी ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब व्यूअर्स दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं पद्मा ब्रिज के बारे में। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा उससे टैक्स भी वसूल हो रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ व्यूअर्स उस पद्मा ब्रिज को लेकर दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश की तारीफ भी की गई है। अब पद्मा ब्रिज तो बन चुका है, लेकिन अब रेल ट्रैक भी बनेगा उसके साथ। जी हां, पद्मा ब्रिज के साथ। अब मैं वो खबर पढ़कर सुनाता हूं। इंस्टॉलेशन ऑफ रेल ट्रैक्स ऑन द लोअर डेक ऑफ बांग्लादेश पद्मा ब्रिज is expected to start this week. 172 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट is also one of the most significant project under construction by a Chinese. व्यूअर्स, इस 172 किलोमीटर लंबे लिंक को जो रेल ट्रैक इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, इसको व्यूअर जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, वो चाइनीज़ कंपनी हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ कंपनी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। जिस तरह से पद्मा ब्रिज बना, अब रेल ट्रैक इंस्टॉलेशन का काम भी इसी वीक व्यूअर्स शुरू हो रहा है। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी कामयाबी है, सक्सेस है, बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बांग्लादेश ने रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ पद्मा ब्रिज का, जिससे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जिससे साउथ वेस्टर्न जो रीजन्स हैं उनके लोग अब दूसरे रीजन्स के अंदर इजीली मूव कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक तो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, दूसरा वैसे भी लोगों के सकाफत, कल्चर और इंडस्ट्रीज एरिया को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी हो रहा है। व्यूअर्स, अब तीसरी और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि एशिया कप के बारे में ये खबर पहले आ रही थी कि बांग्लादेश में शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हैं। लेकिन अब कुछ खबरें इस तरह भी निकल कर सामने आ रही हैं कि ऑप्शनल रखा है दुबई, शारजा, UAE, वहाँ एशिया कप शिफ्ट हो सकता है, और स्टैंड बाय पे रख दिया है UAE को। ये भी ऑप्शन व्यूअर्स सामने आया। अब देखना होगा कि क्या बांग्लादेश में शिफ्ट होता है, एशिया क्रिकेट काउंसिल इसको कहाँ शिफ्ट करती है, या फिर दुबई में लेकर जाती है, देखना होगा, क्योंकि 50-50 हैं अभी। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश में भी शिफ्ट हो जाए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये दुबई में शिफ्ट होगा। लेकिन देखें कि ऑस्ट्रेलिया होकर गया है श्रीलंका में, बहुत ही सक्सेसफुली उनकी सीरीज हुई है। पाकिस्तान भी वहाँ टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन इस तरह की भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगी बांग्लादेश, नहीं तो फिर अबू धाबी। तो व्यूअर्स, ये ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसी लगी हैं, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।